ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 19शततमोऽध्यायः। 9वें दिन के युद्ध के लिए उभय पक्ष की सेनाओं की व्यूह रचना और उनके घमासान युद्ध का आरंभ तथा विनाश सूचक उत्पातों का वर्णन। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर शांतनु नंदन भीष्म सेना के साथ शिविर से बाहर निकले। उन्होंने अपनी सेना को सर्वतोभद्र नामक महान व्यूह के रूप में संगठित किया। भारत, कृपाचार्य, कृतवर्मा, महारथी शैब्य, शकुनी, सिंधुराज जयद्रथ तथा काम्बोज राज सुदक्षिण, ये सब नरेश, भीष्म तथा आपके पुत्रों के साथ संपूर्ण सेना के आगे तथा व्यूह के प्रमुख भाग में खड़े थे। आर्य, द्रोणाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य तथा भगदत्त, ये कवच बांध कर व्यूह के दाहिने पक्ष का आश्रय लेकर खड़े थे। अश्वत्थामा, सोमदत्त तथा अवंती के दोनों राजकुमार महारथी विंद और अनुविंद, ये विशाल सेना के साथ व्यूह के वाम पक्ष का संरक्षण कर रहे थे। महाराज, भरतवंशी नरेश त्रिगर्त देशीय सैनिकों के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ दुर्योधन पांडवों का सामना करने के लिए व्यूह के मध्य भाग में खड़ा हुआ। रथियों में श्रेष्ठ अलम्बुश और महारथी श्रुतायु, ये दोनों कवच धारण करके संपूर्ण सेनाओं तथा व्यूह के पृष्ठ भाग में खड़े थे। भारत, इस प्रकार व्यूह रचना करके उस समय आपके पुत्र कवच आदि से सुसज्जित हो प्रज्वलित अग्नियों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। उधर राजा युधिष्ठिर, पांडुकुमार भीमसेन, माद्री के दोनों पुत्र नकुल और सहदेव सब सेनाओं तथा व्यूह के अग्रभाग में कवच बांधकर खड़े हुए। धृष्टद्युम्न, राजा विराट और महारथी सात्यकी, ये शत्रु सेना का विनाश करने वाले वीर भी विशाल सेना के साथ व्यूह में यथास्थान स्थित थे। महाराज, शिखंडी, अर्जुन, राक्षस घटोत्कच, महाबाहु चेकितान तथा पराक्रमी कुंती भोज, ये विशाल सेना से घिरे हुए वीर युद्ध भूमि में यथा योग्य स्थान पर खड़े थे। महाधनुर्धर अभिमन्यु, महाबली द्रुपद, विशाल धनुष धारण करने वाले युयुधान, पराक्रमी युधामन्यु और पांचों भाई केकय राजकुमार, ये कवच धारण करके युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। इस प्रकार शूरवीर पांडव भी समरांगण में अत्यंत दुर्जय महाव्यूह की रचना करके कवच बांध युद्ध के लिए तैयार थे। राजन, आपकी सेना के नरेश अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए उद्यत हो भीष्म को आगे करके पांडवों पर चढ़ चढ़ आए। नरेश्वर, उसी प्रकार भीमसेन आदि पांडवों ने भी आपकी सेना पर आक्रमण किया। संग्राम में भीष्म के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले विजयाभिलाषी पांडव सिंहनाद, किल किल शब्द, शंख ध्वनि, क्रकच, गोश्रुंग, भेरी, मृदंग, पणव तथा पुष्कर आदि बाजों को बजाते तथा भैरव गर्जना करते हुए कौरव सेना पर चढ़ आए। भेरी, मृदंग, शंख और दुंदुभियों की ध्वनि एवं उच्च स्वर से सिंहनाद करते तथा अनेक प्रकार से अपनी शेखी बघारते हुए हम लोगों ने भी बड़ी उतावली के साथ अत्यंत क्रुद्ध हो सहसा उन पर आक्रमण किया और उनकी गर्जना का उत्तर हम भी अपनी गर्जना द्वारा ही देने लगे। उस समय उभय पक्ष के सैनिकों में महान युद्ध होने लगा। दोनों पक्ष के योद्धा एक दूसरे पर धावा करते हुए अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उस समय जो महान कोलाहल हुआ
उससे सारी पृथ्वी कांपने लगी। पक्षी अत्यंत घोर शब्द करते हुए आकाश में चक्कर काटने लगे। सूर्य यद्यपि तेजस्वी रूप में उदित हुआ था, तथापि उस समय निस्तेज हो गया। महान भय की सूचना देने वाली भयंकर वायु बड़े वेग से बहने लगी। घोर वज्रपात के से भयानक शब्द सुनाई देने लगे। सियारी ने अशुभ बोली बोलने लगी। महाराज, वे गीदड़ियां सिर पर आए हुए विकट विनाश की सूचना दे रही थी। राजन, दिशाएं जलती प्रतीत होने लगी। सब ओर धूल की वर्षा होने लगी। रक्त मिश्रित हड्डियां बरसने लगीं। रोते हुए वाहनों के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। प्रजानाथ, वे सारे वाहन भारी चिंता में भरकर मल मूत्र करने लगे। भरत श्रेष्ठ, भयंकर गर्जना करने वाले नरभक्षी राक्षसों के महान शब्द सुनाई पड़ते थे, परंतु उनके बोलने वाले अदृश्य थे। चारों ओर से गीदड़ और बलशाली कौवे वहां टूटे पड़ते थे। आर्य, वहां कुत्ते भी नाना प्रकार की आवाज में भूखते देखे जाते थे। बड़ी बड़ी प्रज्वलित उल्काएं सूर्य देव से टकराकर महान भय की सूचना देती हुई सहसा पृथ्वी पर गिर रही थी। उस महान संग्राम में पांडव तथा कौरव पक्ष की विशाल सेनाएं शंख और मृदंग की ध्वनियों से उसी प्रकार कांप रही थी, जैसे वायु के वेग से समूचा वन प्रांत हिलने लगता है। उस अमंगलजनक मुहूर्त में नरेशों, हाथियों और अश्वों से परिपूर्ण हो परस्पर आक्रमण करती हुई उभय पक्ष की उन विशाल सेनाओं का भयंकर शब्द वायु से विक्षुब्ध हुए समुद्र की गर्जना के समान जान पड़ता था। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में परस्पर व्यूह रचना के पश्चात उत्पात दर्शन विषयक 99वां अध्याय पूरा हुआ। शततमोऽध्यायः। द्रौपदी के पांचों पुत्रों और अभिमन्यु का राक्षस अलम्बुश के साथ घोर युद्ध एवं अभिमन्यु के द्वारा नष्ट होती हुई कौरव सेना का युद्ध भूमि से पलायन। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, रथियों में श्रेष्ठ तेजस्वी अभिमन्यु पिंगल वर्ण वाले श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए रथ द्वारा दुर्योधन की विशाल सेना पर टूट पड़ा। जैसे बादल जल की धारा बरसाता है, उसी प्रकार वह बाणों की वृष्टि कर रहा था। जैसे वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने महासागर में प्रवेश किया था, उसी प्रकार शत्रुसूदन सुभद्रा कुमार समर में कुपित हो शस्त्रों के प्रवाह से युक्त कौरवों के अक्षय सैन्य समुद्र में प्रवेश कर रहा था। कुरुनंदन, उस समय आपके सैनिक उसे युद्ध में रोक न सके। राजन, रण क्षेत्र में अभिमन्यु के छोड़े हुए शत्रुनाशक बाणों ने बहुत से शूरवीर क्षत्रियों को यमराज के लोक में पहुंचा दिया। सुभद्रा कुमार समरांगण में क्रुद्ध होकर यमदंड के समान घोर तथा प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्पों के समान भयंकर सायकों का प्रहार कर रहा था। अर्जुन कुमार ने रथों सहित रथियों, सवारों सहित घोड़ों और हाथियों सहित गजारोहियों को तुरंत ही विदीर्ण कर डाला। युद्ध में ऐसा महान पराक्रम करते हुए अभिमन्यु और उसके कर्म की सभी राजाओं ने प्रसन्न होकर भूरी भूरी प्रशंसा की। भारत, जैसे हवा रुई के ढेर को आकाश में उड़ा देती है, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार ने संपूर्ण सेनाओं को चारों दिशाओं में भगा दिया। भरतनंदन, अभिमन्यु के द्वारा खदेड़ी जाती हुई आपकी सेनाएं कीचड़ में फंसे हुए हाथियों के समान किसी को अपना रक्षक न पा सकी। नरश्रेष्ठ, आपकी संपूर्ण सेनाओं को खदेड़कर अभिमन्यु धूम रहित अग्नि की भांति प्रकाशित हो रहा था। राजन, आपके सैनिक
शत्रुघाती अभिमन्यु का वेग नहीं सह सके। जैसे काल प्रेरित फतिंगे फतिंगे प्रज्वलित अग्नि की आंच नहीं सह पाते, उसी में झुलसकर मर जाते हैं, वही दशा आपके सैनिकों की थी। संपूर्ण शत्रुओं पर प्रहार करता हुआ पांडव महारथी महाधनुर्धर अभिमन्यु वज्रधारी इंद्र के समान दृष्टिगोचर हो रहा था। राजन, अभिमन्यु के धनुष का पृष्ठभाग सुवर्ण से जटित था। वह संपूर्ण दिशाओं में विचरण करता हुआ बादलों में चमकने वाली बिजली के समान सुशोभित होता था। युद्ध के मैदान में उसके धनुष से तीखे और चमचमाते बाण इस प्रकार छूटते थे, मानो विकसित वृक्षावलियों से भरे हुए वन प्रांत से भ्रमरों के समूह निकल रहे हो। महामना सुभद्रा कुमार अभिमन्यु सुवर्ण में रथ के द्वारा पूर्ववत रणभूमि में विचरता रहा। लोगों ने उसकी गति में कोई अंतर नहीं देखा। महाधनुर्धर अभिमन्यु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहदबल और सिंधुराज जयद्रथ सबको मोहित करके सुंदर और शीघ्र गति से सब ओर विचरता रहा। भारत आपकी सेना को भस्म करते हुए उस अभिमन्यु के धनुष को हम सदा सूर्य मंडल के सदृश मंडलाकार हुआ ही देखते थे। सबको संताप देते हुए उस वेगशाली वीर को देखकर समस्त शूरवीर क्षत्रिय उसके कर्मों द्वारा यह मानने लगे कि इस लोक में दो अर्जुन हो गए हैं। महाराज, अभिमन्यु से पीड़ित हुई भरत वंशियों की वह विशाल सेना मदोन्मत्त युवती की भांति वहीं चक्कर काट रही थी। मयासुर पर विजय पाने वाले इंद्र की भांति अभिमन्यु ने उस विशाल सेना को भगाकर महारथियों को कंपाकर अपने सुहृदों को आनंदित किया। उसके द्वारा युद्ध में खदेड़े हुए आपके सैनिक मेघों की गर्जना के समान घोर आर्तनाद करने लगे। भरतवंशी नरेश, पूर्णिमा के दिन वायु के थपेड़ों से उद्वेलित हुए समुद्र की गर्जना के समान आपकी सेना का वह भयंकर चीत्कार सुनकर उस समय दुर्योधन ने राक्षस ऋष्यशृंग पुत्र अलम्बुश से इस प्रकार कहा, महाबाहो, यह अर्जुन का पुत्र द्वितीय अर्जुन के समान पराक्रमी है। जैसे वृत्रासुर देवताओं की सेना को मार भगाता है, उसी प्रकार वह भी क्रोध पूर्वक मेरी सेना को खदेड़ रहा है। मैं युद्ध स्थल में संपूर्ण विद्याओं के पारंगत तथा राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ तुम जैसे वीर को छोड़कर दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो उस रोग की सबसे उत्तम दवा हो सके। अतः तुम तुरंत जाकर युद्ध के मैदान में वीर सुभद्रा कुमार का वध करो और हम लोग भीष्म तथा द्रोणाचार्य को आगे करके अर्जुन को मार डालेंगे। आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर उसकी आज्ञा से बलवान एवं प्रतापी राक्षस राज अलम्बुश तुरंत ही वर्षा काल के मेघ की भांति जोर जोर से गर्जना करता हुआ समर भूमि में गया। राजन, उस महान गर्जन से वायु से विक्षुब्ध हुए समुद्र के समान पांडवों की विशाल सेना में सब ओर हलचल मच गई। महाराज, उसके सिंहनाद से भयभीत हो बहुत से सैनिक अपने प्यारे प्राणों को त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़े। अभिमन्यु भी हर्ष और उत्साह में भरकर हाथ में धनुष बाण लिए रथ की बैठक में नृत्य सा करता हुआ उस राक्षस की ओर दौड़ा। तत्पश्चात क्रोध में भरा हुआ वह राक्षस युद्ध में अभिमन्यु के समीप पहुंचकर पास ही खड़ी हुई उसकी सेना को भगाने लगा। इस प्रकार पीड़ित हुई पांडवों की विशाल वाहिनी पर उस राक्षस ने युद्ध में इस प्रकार धावा किया जैसे बल नामक दैत्य ने देवसेना पर आक्रमण किया था। आर्य युद्ध स्थल में भयंकर राक्षस के द्वारा मारी जाती हुई उस सेना का महान संहार होने लगा।
उस समय राक्षस ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रण क्षेत्र में सहस्रों बाणों द्वारा पांडवों की उस विशाल सेना को खदेड़ना आरंभ किया। उस घोर राक्षस के द्वारा उस प्रकार मारी जाती हुई वह पांडव सेना भय के मारे रणभूमि से भाग चली। जैसे हाथी कमल मंडित सरोवर को मथ डालता है, उसी प्रकार रणभूमि में पांडव सेना को रौंद कर अलम्बुश ने महाबली द्रौपदी पुत्रों पर धावा किया। द्रौपदी के पांचों पुत्र महान धनुर्धर तथा प्रहार करने में कुशल थे। उन्होंने संग्राम भूमि में कुपित हो उस राक्षस पर उसी प्रकार धावा किया मानो पांच ग्रह सूर्य देव पर आक्रमण कर रहे हों। उस समय उन पराक्रमी द्रौपदी पुत्रों द्वारा वह श्रेष्ठ राक्षस उसी प्रकार पीड़ित होने लगा जैसे भयानक प्रलय काल आने पर चंद्रमा पांच ग्रहों द्वारा पीड़ित होते हैं। तत्पश्चात महाबली प्रतिविंध्य ने पूर्णतः लोहे के बने हुए अप्रतिहत धार वाले शीघ्रगामी तीखे बाणों द्वारा उस राक्षस को विदीर्ण कर डाला। वे बाण उसके कवच को छेद कर शरीर में धंस गए। उनके द्वारा राक्षस राज अलम्बुश की वैसी ही शोभा हुई मानो महान मेघ सूर्य की किरणों से ओतप्रोत हो रहा हो। राजन, शरीर में धसे हुए उन सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा राक्षस अलम्बुश चमकीले शिखरों वाले पर्वत की भांति सुशोभित हुआ। तदनंतर उन पांचों भाइयों ने उस महासमर में सुवर्ण भूषित तीक्ष्ण बाणों द्वारा राक्षस राज अलम्बुश को क्षत विक्षत कर दिया। राजन, क्रोध में भरे हुए सर्पों के समान उन घोर सायकों द्वारा अत्यंत घायल हुआ अलम्बुश अंकुशविद्ध गजराज की भांति कुपित हो उठा। महाराज, उन महारथियों के बाणों से अत्यंत आहत और पीड़ित हो अलम्बुश 2 घड़ी तक भारी मोह यानी कि मूर्छा में डूबा रहा। तदनंतर होश में आकर वह दूने क्रोध से जल उठा। फिर उसने उनके सायकों, ध्वजों और धनुषों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद रथ की बैठक में नृत्य सा करते हुए महारथी अलम्बुश ने मुस्कुराते हुए उनमें से एक एक को 5-5 बाणों द्वारा घायल कर दिया। फिर अत्यंत उतावली के साथ रोषावेश में भरे हुए उस महाबली राक्षस ने कुपित हो उन महामनस्वी पांचों भाइयों के घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। इसके बाद पुनः कुपित हो भांति भांति के सैकड़ों और हजारों तीखे बाणों द्वारा उन सब को गहरी चोट पहुंचाई। उन महाधनुर्धर वीरों को रथहीन करके युद्ध में उन्हें मार डालने की इच्छा से निशाचर अलम्बुश ने बड़े वेग से उन पर धावा किया। उन पांचों भाइयों को रण क्षेत्र में दुरात्मा राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित देख अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने पुनः उसके ऊपर आक्रमण किया। फिर उन दोनों में वृत्रासुर और इंद्र के समान भयंकर युद्ध होने लगा। आपके और पांडव पक्ष के सभी महारथी उस युद्ध को देखने लगे। महाराज, उस महायुद्ध में क्रोध से उद्दीप्त हो आंखें लाल लाल करके एक दूसरे से भिड़े हुए वे दोनों महाबली वीर युद्ध में काल और अग्नि के समान परस्पर देखने लगे। उनका वह घोर संग्राम अत्यंत कटु परिणाम को प्रकट करने वाला था। पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर इंद्र और शंबरासुर में जैसा भयंकर युद्ध हुआ था वैसा ही उनमें भी हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में अलम्बुश और अभिमन्यु का संग्राम विषयक 100वां अध्याय पूरा हुआ। एकाधिक शततमोऽध्यायः। अभिमन्यु के द्वारा अलम्बुश की पराजय। अर्जुन के साथ भीष्म का तथा कृपाचार्य अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य के साथ सात्यकी का युद्ध।
धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, समर में बड़े बड़े महारथियों का संहार करते हुए शूरवीर अर्जुन कुमार अभिमन्यु के साथ राक्षस अलम्बुश ने किस प्रकार युद्ध किया? इसी प्रकार शत्रु वीरों का हनन करने वाले सुभद्रा कुमार ने राक्षस अलम्बुश के साथ कैसे युद्ध किया? युद्ध स्थल में उन दोनों से संबंध रखने वाला जो भी वृत्तांत हो वह मुझे ठीक ठीक बताओ। इस युद्ध के मैदान में अर्जुन ने मेरी सेनाओं के साथ क्या किया? रथियों में श्रेष्ठ भीमसेन अथवा राक्षस घटोत्कच या नकुल सहदेव एवं महारथी सात्यकी ने क्या किया? संजय, यह सब मुझे यथार्थ रूप से बताओ, क्योंकि तुम इन बातों के बताने में कुशल हो। संजय उवाच। संजय ने कहा, आर्य, मैं बड़े दुख के साथ उस रोमांचकारी संग्राम का वर्णन करूंगा जो राक्षस राज अलम्बुश और सुभद्रा कुमार अभिमन्यु में हुआ था, तथा पांडुपुत्र अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव ने युद्ध में किस प्रकार पराक्रम किया, और उसी प्रकार भीष्म, द्रोण आदि आपके सभी योद्धाओं ने निर्भीक से होकर अद्भुत और विचित्र कर्म किए, यह सब भी मुझसे सुनिए। अलम्बुश ने समर भूमि में महारथी अभिमन्यु को जोर जोर से गर्जना करके बारंबार डांट बताई और खड़ा रह ऐसा कहकर बड़े वेग से उस पर धावा किया। इसी प्रकार वीर अभिमन्यु ने भी बारंबार सिंहनाद करते हुए अपने पितृत्व भीमसेन के अत्यंत वैरी महाधनुर्धर अलम्बुश पर वेग से आक्रमण किया। फिर तो वे मनुष्य तथा राक्षस दोनों वीर तुरंत ही युद्ध स्थल में एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ही रथियों में श्रेष्ठ थे, अतः देवता और दानव की भांति रथों द्वारा एक दूसरे का सामना करने लगे। राक्षस श्रेष्ठ अलम्बुश मायावी था और अर्जुन कुमार अभिमन्यु को दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। महाराज, तदनंतर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने 3 तीखे सायकों से रण क्षेत्र में अलम्बुश को बींध कर पुनः 5 बाणों से घायल कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए अलम्बुश ने भी 9 शीघ्रगामी बाणों द्वारा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की छाती में उसी प्रकार वेग पूर्वक प्रहार किया जैसे अंकुश द्वारा गजराज पर प्रहार किया जाता है। भारत, तत्पश्चात शीघ्रता पूर्वक सारे कार्य करने वाले निशाचर ने 1000 बाण मारकर युद्ध स्थल में अर्जुन के पुत्र को पीड़ित कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर अभिमन्यु ने राक्षस राज अलम्बुश की चौड़ी छाती में झुकी हुई गांठ वाले 9 पैने बाण मारे। वे बाण राक्षस के शरीर को विदीर्ण करके उसके मर्म स्थानों में धंस गए। राजन, उन बाणों से संपूर्ण अंगों के क्षत विक्षत हो जाने पर राक्षस राज अलम्बुश खिले हुए पलाश के वृक्षों से आच्छादित पर्वत की भांति सुशोभित होने लगा। सुवर्णमय पंख से युक्त उन बाणों को अपने अंगों में धारण किए महाबली राक्षस श्रेष्ठ अलम्बुश अग्नि की ज्वालाओं से युक्त पर्वत की भांति शोभा पा रहा था। महाराज, तब अमर्षशील अलम्बुश ने कुपित होकर देवराज इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन कुमार को पंख वाले बाणों से आच्छादित कर दिया। उसके द्वारा छोड़े हुए यमदंड के समान भयंकर एवं तीखे बाण अभिमन्यु के शरीर को छेद कर धरती में समा गए। उसी प्रकार अभिमन्यु के छोड़े हुए सुवर्ण भूषित बाण भी अलम्बुश को विदीर्ण करके पृथ्वी में समा गए। जैसे इंद्र युद्ध स्थल में मायासुर को विमुख कर देते हैं, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने रण क्षेत्र में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा मारकर उस राक्षस को युद्ध से विमुख कर दिया। फिर समरांगण में शत्रु से पीड़ित एवं विमुख हुए राक्षस ने शत्रुओं को तपाने वाली अपनी
अंधकारमयी तामसी महामाया प्रकट की। महीपते, तब वे समस्त पांडव सैनिक अंधकार से आच्छादित हो गए, अतः न तो रणक्षेत्र में अभिमन्यु को देख पाते थे और न अपने तथा शत्रु पक्ष के सैनिकों को ही। यह भयंकर एवं महान अंधकार देखकर कुरुकुल को आनंदित करने वाले अभिमन्यु ने अत्यंत उग्र भास्करास्त्र को प्रकट किया। राजन, इससे संपूर्ण जगत में प्रकाश छा गया। इस प्रकार महापराक्रमी नरश्रेष्ठ अभिमन्यु ने उस दुरात्मा राक्षस की माया को नष्ट कर दिया और अत्यंत कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उसे समर भूमि में आच्छादित कर दिया। उस राक्षस ने और भी बहुत सी जिन जिन मायाओं का प्रयोग किया, उन सब को संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता अनंत आत्म बल से संपन्न अभिमन्यु ने नष्ट कर दिया। अपनी माया नष्ट हो जाने पर सायकों की मार खाता हुआ राक्षस अलम्बुश अत्यंत भय के कारण अपने रथ को वहीं छोड़कर भाग गया। माया द्वारा युद्ध करने वाले उस राक्षस के पराजित हो जाने पर अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने तुरंत ही रण क्षेत्र में आपकी सेना का उसी प्रकार मर्दन आरंभ किया, जैसे गंध युक्त मदांध गजराज कमलों से भरी हुई पुष्करिणी को मथ डालता है। तदनंतर अपनी सेना को भागती हुई देख शांतनु नंदन भीष्म ने बड़ी भारी बाण वर्षा करके सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को रोक दिया। फिर आपके महारथी पुत्रों ने वीर अभिमन्यु को सब ओर से घेर लिया और युद्ध स्थल में उस अकेले को बहुत से योद्धाओं ने सायकों द्वारा जोर जोर से घायल करना आरंभ किया। वीर अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन के समान पराक्रमी था। बल और विक्रम में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की समानता करता था। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ उस वीर ने रण क्षेत्र में उन कौरव रथियों के साथ अपने पिता और मामा दोनों के सदृश अनेक प्रकार का शौर्यपूर्ण कार्य किया। तत्पश्चात अर्जुन समरांगण में आपके सैनिकों का संहार करते हुए अपने पुत्र की रक्षा के लिए अमर्ष में भरकर भीष्म के पास आ पहुंचे। राजन, जैसे सूर्य पर राहु आक्रमण करता है, उसी प्रकार आपके पितृव्य देवव्रत भीष्म ने समर भूमि में कुंती कुमार अर्जुन पर धावा किया। जनेश्वर, उस समय आपके पुत्र रथ, हाथी, घोड़ों की सेना साथ लेकर युद्ध स्थल में भीष्म को घेर कर खड़े हो गए और सब ओर से उनकी रक्षा करने लगे। राजन भरत श्रेष्ठ, उसी प्रकार पांडव अर्जुन को सब ओर से घेर कर कवच आदि से सुसज्जित हो महायुद्ध के लिए तैयार हो गए। राजन, उस समय भीष्म के सामने खड़े हुए अर्जुन को कृपाचार्य ने 25 बाण मारे। तब जैसे सिंह हाथी पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार सात्यकी ने आगे बढ़कर पांडुनंदन अर्जुन का प्रिय करने के लिए कृपाचार्य को अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। यह देख कृपाचार्य ने भी अत्यंत कुपित हो बड़ी उतावली के साथ सात्यकी की छाती में कंक पत्र विभूषित 9 बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। तब वेगशाली सात्यकी ने भी क्रोध में भरकर अपने धनुष को झुकाया और तुरंत ही उस पर कृपाचार्य का अंत करने वाला बाण रखा। जिस बाण का प्रकाश इंद्र के वज्र के समान था, उसे वेग से आते देख परम क्रोधी अश्वत्थामा ने अत्यंत कुपित हो उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब रथियों में श्रेष्ठ सात्यकी ने कृपाचार्य को छोड़कर जैसे आकाश में राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में अश्वत्थामा पर धावा किया। भारत, उस द्रोण पुत्र ने सात्यकी के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और धनुष कट जाने पर उन्हें सायकों से घायल करना आरंभ किया। महाराज, तब सात्यकी ने भार साधने में समर्थ एवं शत्रु विनाशक दूसरा धनुष हाथ में लेकर 60 बाणों द्वारा
अश्वत्थामा की भुजाओं तथा छाती को छेद डाला। इससे अत्यंत घायल और व्यथित होकर मूर्छित हो ध्वज का सहारा ले वह 2 घड़ी तक रथ के पिछले भाग में बैठा रहा। तत्पश्चात प्रतापी द्रोण पुत्र ने होश में आकर कुपित हो समर भूमि में सात्यकी को नाराज से घायल कर दिया। वह नाराज सात्यकी को छेद कर उसी प्रकार धरती में समा गया जैसे वसंत ऋतु में बलवान सर्प शिशु बिल में घुसता है। इसके बाद दूसरे भल्ल से समर भूमि में अश्वत्थामा ने सात्यकी के उत्तम ध्वज को काट डाला और बड़े जोर से सिंहनाद किया। भारत महाराज, तदनंतर जैसे वर्षा ऋतु में बादल सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार उसने पुनः अपने भयंकर बाणों द्वारा सात्यकी को आच्छादित कर दिया। नरेश्वर, उस समय सात्यकी ने भी उस बाण समूह को नष्ट करके तुरंत ही अश्वत्थामा के ऊपर अनेक प्रकार के बाणों का जाल सा बिछा दिया। फिर शत्रुवीरों का संहार करने वाले युयुधान ने मेघों की घटा से मुक्त हुए सूर्य की भांति द्रोणपुत्र को संताप देना आरंभ किया। महाबली सात्यकी ने पुनः 1000 बाणों की वर्षा करके अश्वत्थामा को ढक दिया और बड़े जोर से गर्जना की। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, उसी प्रकार सात्यकी के द्वारा अपने पुत्र पर ग्रहण लगा हुआ देख प्रतापी द्रोणाचार्य ने उनके ऊपर धावा किया। राजन, उस महायुद्ध में सात्यकी द्वारा पीड़ित हुए अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए आचार्य ने तीखे बाण से उन्हें घायल कर दिया। तब सात्यकी ने रण क्षेत्र में गुरुपुत्र महारथी अश्वत्थामा को छोड़कर पूर्णतः लोहे के बने हुए 20 बाणों से द्रोणाचार्य को बींध डाला। इसी समय शत्रुओं को संताप देने वाले अमेय आत्मबल से संपन्न महारथी कुंतीपुत्र अर्जुन युद्ध स्थल में कुपित हो द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। महाराज, तत्पश्चात द्रोणाचार्य और अर्जुन उस महासमर में एक दूसरे से भिड़ गए, मानो आकाश में बुध और शुक्र एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हो। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में अलम्बुश और अभिमन्यु का युद्ध विषयक 101वां अध्याय पूरा हुआ। 2अधिक-शततमोऽध्यायः। द्रोणाचार्य और सुशर्मा के साथ अर्जुन का युद्ध तथा भीमसेन के द्वारा गज सेना का संहार। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, महाधनुर्धर द्रोण और पांडुनंदन अर्जुन, इन दोनों पुरुष सिंहों ने रण क्षेत्र में किस प्रकार प्रयत्न पूर्वक एक दूसरे का सामना किया। सूत, युद्ध स्थल में बुद्धिमान द्रोणाचार्य को पांडुपुत्र अर्जुन सदा ही प्रिय लगते हैं और अर्जुन को भी आचार्य रण क्षेत्र में सदा ही प्रिय रहे हैं। उस दिन संग्राम भूमि में 2 प्रचंड सिंहों की भांति हर्ष और उत्साह में भरे हुए वे दोनों रथी द्रोणाचार्य और धनंजय किस प्रकार प्रयत्न पूर्वक एक दूसरे से युद्ध करते थे। संजय उवाच। संजय ने कहा, महाराज, समर भूमि में द्रोणाचार्य अर्जुन को अपना प्रिय नहीं समझते हैं और अर्जुन भी क्षत्रिय धर्म को आगे रखकर युद्ध स्थल में गुरु को अपना प्रिय नहीं मानते हैं। राजन, क्षत्रिय लोग रण क्षेत्र में आपस में किसी को नहीं छोड़ते हैं। वे पिता और भाइयों के साथ भी मर्यादा शून्य होकर युद्ध करते हैं। टिप्पणी है, यहाँ पर मर्यादा शब्द संबंध की मर्यादा के लिए प्रयुक्त हुआ है। भारत, उस रण क्षेत्र में अर्जुन ने द्रोणाचार्य को 3 बाणों से घायल किया, परंतु अर्जुन के धनुष से छूटे हुए उन बाणों को युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य ने कुछ भी नहीं समझा। तब अर्जुन ने समर भूमि में
अपने बाणों की वर्षा से पुनः द्रोणाचार्य को ढक दिया। यह देख वे रोष से जल उठे, मानो वन में दावानल प्रज्वलित हो उठा हो। भरत नंदन राजेंद्र, तब द्रोणाचार्य ने युद्ध में झुकी हुई गांठ वाले बाणों से अर्जुन को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। राजन, तब राजा दुर्योधन ने सुशर्मा को समर भूमि में द्रोणाचार्य के पृष्ठभाग की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उसकी आज्ञा पाकर त्रिगर्त राज सुशर्मा ने भी समर में क्रोध पूर्वक धनुष को अत्यंत खींच कर लोहमुख बाणों के द्वारा अर्जुन को ढक दिया। महाराज, जैसे शरद ऋतु के आकाश में हंस उड़ते दिखाई देते हैं, उसी प्रकार उन दोनों के छोड़े हुए बाण आकाश में सुशोभित हो रहे थे। प्रभो, वे बाण सब ओर से कुंती कुमार अर्जुन के ऊपर पड़कर उनके शरीर में धंसने लगे, मानो फलों के भार से झुके स्वादिष्ट वृक्ष पर चारों ओर से पक्षी टूटे पड़ते हों। तब रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने सिंहनाद करके समरांगण में पुत्र सहित त्रिगर्त राज सुशर्मा को अपने बाणों से घायल कर दिया। जैसे प्रलय काल में साक्षात काल सबको मार डालता है, उसी प्रकार अर्जुन की मार खाकर त्रिगर्त देशीय सैनिक मरने का निश्चय करके पुनः उन्हीं पर टूट पड़े। उन्होंने पांडुनंदन अर्जुन के रथ पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। राजेंद्र, अर्जुन ने सब ओर से होने वाली उस बाण वर्षा को उसी प्रकार ग्रहण किया जैसे पर्वत जल की वर्षा को धारण करता है। उस युद्ध में हमने अर्जुन के हाथों की अद्भुत फूर्ति देखी। जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार बहुत से योद्धाओं द्वारा की हुई उस दुस्सह बाण वर्षा का उन्होंने अकेले ही निवारण कर दिया। महाराज, अर्जुन के उस पराक्रम से देवता और दानव सभी संतुष्ट हुए। भारत, तदनंतर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने युद्ध के मुहाने पर त्रिगर्त सेनाओं को लक्ष्य करके वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो आकाश को विक्षुब्ध कर देने वाली वायु प्रकट हुई, जो वृक्षों को गिराने और सैनिकों को नष्ट करने लगी। महाराज, तदनंतर द्रोणाचार्य ने अत्यंत भयंकर वायव्यास्त्र को देखकर उसका निवारण करने के लिए भयानक पर्वतास्त्र का प्रयोग किया। नरेश्वर, द्रोणाचार्य के द्वारा युद्ध में पर्वतास्त्र का प्रयोग होने पर वायु शांत और संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गईं। तब वीरवर पांडुपुत्र अर्जुन ने त्रिगर्त राज के रथ समूहों को उत्साह रहित एवं पराक्रम शून्य करके उन्हें युद्ध से विमुख कर दिया। तब रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, शल्य, काम्बोज राज सुदक्षिण, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद तथा बालीक देशीय सैनिकों के साथ राजा बालीक, इन सब ने रथियों की विशाल सेना साथ लेकर उसके द्वारा पार्थ की संपूर्ण दिशाओं को अर्थात उनके सभी मार्गों को रोक दिया। इसी प्रकार भगदत्त तथा महाबली श्रुतायु ने हाथियों की सेना द्वारा भीमसेन की संपूर्ण दिशाओं को रोक लिया। प्रजानाथ, भूरिश्रवा, शल और शकुनी ने तीखे और चमकीले बाण समूहों की वर्षा करके माद्री कुमार नकुल और सहदेव को रोका। भीष्म ने सैनिकों सहित आपके पुत्रों के साथ संगठित होकर युद्ध में राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया। हाथियों की सेना को आते देख वीर कुंती कुमार भीमसेन जैसे वन में सिंह अपने जबड़ों को चाटता है, उसी प्रकार मुंह के दोनों कोनों को चाटने लगे। तत्पश्चात उस महासमर में रथियों में श्रेष्ठ भीमसेन गदा लेकर तुरंत रथ से कूद पड़े और आपकी सेनाओं को भयभीत करने लगे। गदा हाथ में लिए हुए भीमसेन को देखकर उन गजारोही सैनिकों ने उन्हें यत्न पूर्वक
चारों ओर से घेर लिया। उस गज सेना के बीच में पड़े हुए पांडुनंदन भीमसेन महान मेघ समूह के मध्य में स्थित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। पांडव श्रेष्ठ भीमसेन ने अपनी गदा की चोट से सारी गज सेना को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे वायु महान मेघों की सब ओर फैली हुई अनुपम घटा को छिन्न भिन्न कर देती है। महाबली भीमसेन की गदा से आहत हुए दंतार हाथी युद्ध स्थल में गरजते हुए मेघों के समान आर्तनाद करने लगे। हाथियों के दांतों से अनेक बार विदीर्ण हुए भीमसेन युद्ध के मुहाने पर खिले हुए अशोक के समान शोभा पा रहे थे। उन्होंने किसी दंतार हाथी का दांत पकड़कर उखाड़ लिया और उस हाथी को दंतहीन बना दिया। फिर उसी दांत के द्वारा उसके कुंभ स्थल में प्रहार करके दंडधारी यमराज की भांति समरांगण में उसे मार गिराया। खून से रंगी हुई गदा लेकर मेदा और मज्जा के लेप से अपनी शोभा बिगाड़ कर रक्त का उबटन लगाए हुए भीमसेन भगवान रुद्र के समान दिखाई दे रहे थे। राजन, इस प्रकार भीमसेन की मार खाकर मरने से बचे हुए महान गज अपनी ही सेना को रौंदते हुए संपूर्ण दिशाओं में भाग निकले। भरत श्रेष्ठ सब ओर भागते हुए उन महान गजराजों के साथ ही दुर्योधन की सारी सेना युद्ध भूमि से विमुख हो चली। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीम पराक्रम विषयक 102वां अध्याय पूरा हुआ। 3अधिकशततमोऽध्यायः। उभय पक्ष की सेनाओं का घमासान युद्ध और रक्तमयी रण नदी का वर्णन। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, दोपहर होते होते भीष्म का सोमकों के साथ लोक विनाशक भयंकर संग्राम होने लगा। रथियों में श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म ने सैकड़ों और हजारों तीखे बाणों की वर्षा करके पांडवों की विशाल सेना को नष्ट करना आरंभ किया। राजन, जैसे बैलों के समुदाय कटे हुए धान के बोझों का मर्दन करते हैं, उसी प्रकार आपके ताऊ देवव्रत ने उस सेना को रौंद डाला। तब धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट और द्रुपद ने समर भूमि में महारथी भीष्म के पास पहुंचकर उन्हें बाणों से घायल करना आरंभ किया। भारत, तदनंतर भीष्म ने विराट और धृष्टद्युम्न को 3 बाणों से घायल करके द्रुपद पर नाराच का प्रहार किया। राजन, शत्रुसूदन भीष्म के द्वारा घायल हुए वे महाधनुर्धर वीर पैरों से कुचले हुए सर्पों की भांति समरांगण में अत्यंत कुपित हो उठे। शिखंडी ने भरतवंशियों के पितामह भीष्म को बींध डाला, परंतु मन ही मन उसे स्त्री रूप मानकर अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले भीष्म ने उस पर प्रहार नहीं किया। धृष्टद्युम्न रण क्षेत्र में क्रोध से अग्नि की भांति जल उठे। उन्होंने 3 बाणों से पितामह भीष्म को उनकी छाती और भुजाओं पर चोट पहुंचाई। द्रुपद ने 25, विराट ने 10 और शिखंडी ने 25 सायकों द्वारा भीष्म को घायल कर दिया। महाराज, उनके सायकों से अत्यंत घायल होने के कारण वे रक्त प्रवाह से नहा उठे और वसंत ऋतु में पुष्पों से भरे हुए रक्त अशोक की भांति शोभा पाने लगे। आर्य, उस समय गंगानंदन भीष्म ने उन सब को 3-3 सीधे जाने वाले बाणों से घायल कर दिया और एक भल्ल के द्वारा द्रुपद का धनुष काट दिया। तब उन्होंने दूसरा धनुष हाथ में लेकर युद्ध के मुहाने पर 5 तीखे बाणों द्वारा भीष्म को और 3 बाणों से उनके सारथी को भी घायल कर दिया। महाराज, भीम, द्रौपदी के 5 पुत्र, 5 भाई कैकेय राजकुमार, सात्वत वंशी सात्यकी, युधिष्ठिर आदि पांडव सैनिक तथा धृष्टद्युम्न आदि पांचाल सैनिक
द्रुपद की रक्षा के लिए गंगा नंदन भीष्म पर टूट पड़े। नरेश्वर, इसी प्रकार आपके समस्त सैनिक भीष्म की रक्षा के लिए सेना सहित उद्यत हो पांडव सेना पर चढ़ आए। तब वहां उन सब के पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी सवारों में अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध होने लगा, जो यमराज के राष्ट्र की वृद्धि करने वाला था। रथी ने रथी का सामना करके उसे यमलोक पहुंचा दिया। पैदल, हाथी सवार और घुड़सवारों ने भी एक दूसरे से भिड़कर ऐसा ही किया। प्रजानाथ, उस युद्ध स्थल में जहां तहां सब योद्धा झुकी हुई गांठ वाले नाना प्रकार के भयंकर बाणों द्वारा अपने विपक्षियों को परलोक के अतिथि बनाने लगे। कितने ही रथ, रथियों और सारथियों से शून्य हो भागते हुए घोड़ों के साथ संपूर्ण दिशाओं में चक्कर काट रहे थे। राजन, वे रथ उस रण क्षेत्र में आपके बहुत से पैदल मनुष्यों तथा घोड़ों को कुचलते हुए हवा के समान तीव्र गति से भाग रहे थे और गंधर्व नगर के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। प्रजानाथ, कितने ही रथी रथों से हीन हो गए थे। वे कवच, कुंडल और पगड़ी धारण किए बड़े तेजस्वी दिखाई देते थे। उन सब ने कंठ में स्वर्ण में पदक और भुजाओं में बाजूबंद धारण कर रखे थे। वे देखने में देव कुमारों के समान सुंदर और युद्ध में इंद्र के समान शौर्य संपन्न थे। वे समृद्धि में कुबेर और नीतिज्ञता में बृहस्पति जी से भी बढ़कर थे। ऐसे सर्वलोकेश्वर शूरवीर भी रथहीन हो गंवार मनुष्यों की भांति जहां तहां भागते दिखाई देते थे। नरश्रेष्ठ, कितने ही दंतार हाथी अपने श्रेष्ठ सवारों से रहित हो अपनी ही सेना को कुचलते हुए प्रत्येक शब्द के पीछे दौड़ते थे। माननीय महाराज, ढाल, विचित्र चमर, पताका, श्वेत छत्र, सुवर्ण दंड भूषित चामर, ये चारों ओर बिखरे पड़े थे और इन्हीं के ऊपर से नूतन मेघों की घटा के सदृश हाथी मेघों के समान भयंकर गर्जना करते हुए संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते दिखाई देते थे। प्रजानाथ, इसी प्रकार हाथियों से रहित हाथी सवार भी आपके और पांडवों के भयानक युद्ध में इधर उधर दौड़ते दिखाई देते थे। अनेक देशों में उत्पन्न सुवर्ण भूषित और वायु के समान वेगशाली सैकड़ों और हजारों घोड़ों को हमने रणभूमि से भागते देखा है। हमने युद्ध में बहुत से घुड़सवारों को देखा, जो घोड़ों के मारे जाने पर हाथ में तलवार लिए सब ओर भागते और शत्रुओं द्वारा खदेड़े जाते थे। उस महायुद्ध में एक हाथी भागते हुए दूसरे हाथी के पास पहुंचकर अपने वेग से बहुतेरे पैदल सिपाहियों तथा घोड़ों को कुचलता हुआ उसका अनुसरण करता था। राजन, इसी प्रकार उस रण क्षेत्र में एक हाथी बहुत से रथों को रौंद डालता था और रथ पृथ्वी पर पड़े हुए घोड़ों को कुचल कर भागते जाते थे। नरेश्वर, समरांगण में बहुत से घोड़ों ने पैदल मनुष्यों को कुचल दिया। राजन, इस प्रकार वे सैनिक अनेक बार एक दूसरे को कुचलते रहे। उस महाभयंकर घोर युद्ध में रक्त, आंत और तरंगों से युक्त एक भयानक नदी बह चली। वह हड्डियों के समूह रूपी शिलाखंडों से भरी थी। केश ही उसमें सेवार और घास के समान जान पड़ते थे। रथ, कुंड और बाण भंवर के समान प्रतीत होते थे। घोड़े ही उस दुर्गम नदी के मत्स्य थे। कटे हुए मस्तक पत्थरों के टुकड़ों के समान बिखरे थे। हाथी ही उसमें विशाल ग्राह के समान जान पड़ते थे। कवच और पगड़ी फेन राशि के समान थे। धनुष ही उसका वेग युक्त प्रवाह और खड्ग ही वहां कच्छप के समान प्रतीत होते थे। पताका और ध्वजाएं
किनारे के वृक्षों के समान जान पड़ती थी। मनुष्यों की लाशें ही उसके कगारें थी, जिन्हें वह अपने वेग से तोड़ फोड़ कर बहा रही थी। मांसाहारी पक्षी ही उसके आसपास हंसों के समान भरे हुए थे। वह नदी यम के राज्य को बढ़ा रही थी। राजन, बहुत से शूरवीर महारथी क्षत्रिय नौका के समान घोड़े, रथ, हाथी आदि पर चढ़कर भय से रहित हो उस नदी के पार जा रहे थे। जैसे वैतरणी नदी मरे हुए प्राणियों को प्रेतराज के नगर में पहुंचाती है, उसी प्रकार वह रक्तमयी नदी डरपोक और कायरों को मूर्छित से करके रणभूमि से दूर हटाने लगी। वहां खड़े हुए क्षत्रिय वह अत्यंत भयंकर मार काट देखकर यह पुकार पुकार कर कह रहे थे कि दुर्योधन के अपराध से ही सारे क्षत्रिय विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। पापात्मा राजा धृतराष्ट्र ने लोभ से मोहित होकर गुणवान पांडवों से द्वेष क्यों किया? महाराज, इस प्रकार वहां परस्पर कही हुई पांडवों की प्रशंसा तथा आपके पुत्रों की अत्यंत भयंकर निंदा से युक्त नाना प्रकार की बातें सुनाई पड़ती थीं। भारत तब संपूर्ण योद्धाओं के मुख से निकली हुई उन बातों को सुनकर संपूर्ण लोकों का अपराध करने वाले आपके पुत्र दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य से कहा, आप लोग अहंकार छोड़कर युद्ध करें, विलंब क्यों कर रहे हैं? राजन, तदनंतर कौरवों का पांडवों के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा, जो कपटपूर्ण द्यूत के समान संभव हुआ था। कारण, जो कपटपूर्ण द्यूत के कारण संभव हुआ था और जिसमें बड़ी भारी मार काट मच रही थी। विचित्र वीर्य नंदन महाराज धृतराष्ट्र, पूर्व काल में महात्मा पुरुषों के मना करने पर भी जो आपने उनकी बातें नहीं मानी, उसी का यह भयंकर फल प्राप्त हुआ है। इसे देखिए। राजन, सेना और सेवकों सहित पांडव अथवा कौरव समर भूमि में अपने प्राणों की रक्षा नहीं करते हैं, प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहे हैं। पुरुष सिंह, नरेश्वर, इस कारण से अथवा दैव की प्रेरणा से या आपके ही अन्याय से होने वाले इस युद्ध में स्वजनों का घोर संहार हो रहा है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में घमासान युद्ध विषयक 130वां अध्याय पूरा हुआ। चतुरधिक शततमोध्यायः। अर्जुन के द्वारा त्रिगर्तों की पराजय, कौरव पांडव सैनिकों का घोर युद्ध, अभिमन्यु से चित्रसेन की, द्रोण से द्रुपद की और भीमसेन से बाहलीक की पराजय तथा सात्यकी और भीष्म का युद्ध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, पुरुष सिंह अर्जुन अपने तीखे बाणों से सुशर्मा के अनुगामी नरेशों को यमलोक भेजने लगे। तब सुशर्मा ने भी युद्ध स्थल में अनेक बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को घायल कर दिया। फिर उसने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को 70 और अर्जुन को 9 बाण मारे। यह देख इंद्रपुत्र महारथी अर्जुन ने अपने बाण समूहों के द्वारा सुशर्मा को रोककर रण क्षेत्र में उसके योद्धाओं को यमलोक पहुंचाना आरंभ किया। राजन, जैसे युगांत में साक्षात काल के द्वारा सारी प्रजा मारी जाती है, उसी प्रकार रण क्षेत्र में अर्जुन के द्वारा मारे जाते हुए सारे महारथी युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। आर्य, कुछ लोग घोड़ों को, कुछ दूसरे लोग रथों को और इसी प्रकार कुछ लोग हाथियों को छोड़कर दसों दिशाओं में भागने लगे। प्रजानाथ, दूसरे लोग उस समय बड़ी उतावली के साथ अपने हाथी, घोड़े एवं रथ को साथ ले रणभूमि से भाग निकले। भारत, उस महायुद्ध में पैदल सिपाही भी अपने अस्त्र शस्त्रों को फेंक कर
उनकी कोई अपेक्षा न रखकर जिधर से राह मिली उधर से ही भागने लगे। यद्यपि त्रिगर्त राज सुशर्मा तथा अन्य श्रेष्ठ नरेशों ने भी बारंबार रोकने का प्रयत्न किया, तथापि वे सैनिक युद्ध में ठहर न सके। उस सेना को भागती देख आपके पुत्र दुर्योधन ने रणभूमि में भीष्म को आगे करके संपूर्ण सेनाओं के साथ महान प्रयत्न पूर्वक धनंजय पर धावा किया। प्रजानाथ, उसके आक्रमण का उद्देश्य था त्रिगर्त राज के जीवन की रक्षा। केवल दुर्योधन ही अपने समस्त भाइयों के साथ नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करता हुआ समर भूमि में खड़ा रहा। शेष सब मनुष्य भाग गए। राजन, उसी प्रकार पांडव भी कवच बांधकर संपूर्ण उद्योग के साथ अर्जुन की रक्षा के लिए उसी स्थान पर गए जहां भीष्म स्थित थे। गांडीवधारी अर्जुन के भयंकर पराक्रम को जानने के कारण वे लोग उत्साह के साथ कोलाहल और सिंहनाद करते हुए सब ओर से भीष्म पर आक्रमण करने लगे। तदनंतर ताल चिन्हित ध्वजा वाले शूरवीर भीष्म ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से युद्ध में पांडव सेना को आच्छादित कर दिया। महाराज, तत्पश्चात समस्त कौरव एकत्र संगठित होकर दोपहर होते होते पांडवों के साथ घोर युद्ध करने लगे। वीर सात्यकी कृतवर्मा को 5 बाणों से घायल करके समर भूमि में सहस्रों बाणों की वर्षा करते हुए खड़े रहे। इसी प्रकार राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को तीखे बाणों से एक बार घायल करके 70 बाणों द्वारा पुनः घायल किया और 5 बाणों से उनके सारथी को भी भारी चोट पहुंचाई। भीमसेन ने अपने प्रपितामह राजा बाहलीक को बाणों द्वारा घायल करके वन में सिंह के समान बड़े जोर से गर्जना की। अर्जुन कुमार अभिमन्यु को चित्रसेन ने बहुत से बाणों द्वारा घायल कर दिया था, तो भी शूरवीर अभिमन्यु सहस्रों बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध भूमि में डटा रहा। उसने 3 बाणों से समरांगण में चित्रसेन को अत्यंत घायल कर दिया। राजन, जैसे आकाश में 2 महाघोर ग्रह बुध और शनैश्चर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार 2 महान वीर चित्रसेन और अभिमन्यु रणभूमि में शोभा पा रहे थे। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने चित्रसेन के चारों घोड़ों को मारकर 9 बाणों से उसके सारथी को भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात बड़े जोर से सिंहनाद किया। प्रजानाथ, घोड़ों के मारे जाने पर महारथी चित्रसेन तुरंत ही रथ से कूद पड़े और दुर्मुख के रथ पर आरूढ़ हो गए। पराक्रमी द्रोणाचार्य ने भी झुकी हुई गांठ वाले बाणों से द्रुपद को घायल करके बड़ी उतावली के साथ उनके सारथी को भी बींध डाला। इस प्रकार युद्ध के मुहाने पर द्रोणाचार्य से पीड़ित हो राजा द्रुपद पूर्व वैर का स्मरण करते हुए शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा वहां से भाग गए। भीमसेन ने 2 ही घड़ी में सारी सेना के देखते देखते राजा बाहलीक को घोड़े, सारथी तथा रथ से शून्य कर दिया। महाराज, नरश्रेष्ठ बाहलीक बड़ी घबराहट में पड़ गए। उनका जीवन अत्यंत संशय में पड़ गया। उस अवस्था में वे रथ से कूदकर शीघ्र ही उस महायुद्ध में लक्ष्मण के रथ पर आरूढ़ हो गए। राजन, दूसरी ओर उस महायुद्ध में सात्यकी ने कृतवर्मा को रोककर नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए पितामह भीष्म पर धावा किया। उन्होंने अपने विशाल धनुष की टंकार फैलाते तथा रथ की बैठक में नृत्य करते हुए से पंखयुक्त 60 तीखे बाणों द्वारा भरतवंशी पितामह भीष्म को घायल कर दिया। पितामह ने सात्यकी पर लोहे की बनी हुई एक विशाल शक्ति चलाई, जो सुवर्ण जटित, अत्यंत वेगशालिनी तथा
सर्पिणी के समान आकार वाली एवं सुंदर थी। उस अत्यंत दुर्जय मृत्यु स्वरूपा शक्ति को सहसा आती देख महायशस्वी सात्यकी ने अपनी फुर्ती के कारण उसको असफल कर दिया। वह परम भयंकर शक्ति सात्यकी तक न पहुंचकर अत्यंत तेजस्विनी बड़ी भारी उल्का के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजन, तब सात्यकी ने भी अपनी सुनहरी प्रभा वाली शक्ति लेकर उसे भीष्म के रथ पर बड़े वेग से चलाया। उस महासमर में सात्यकी की भुजाओं के वेग से चलाई हुई वह शक्ति अत्यंत वेग पूर्वक भीष्म की ओर चली, मानो काल रात्रि मनुष्य की ओर जा रही हो। परंतु भरतवंशी भीष्म ने अपने अत्यंत तीखे दो क्षुरप्रों से उस सहसा आती हुई शक्ति को दो जगह से काट दिया। वह छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। शक्ति को काट कर हंसते हुए शत्रुसूदन गंगानंदन भीष्म ने कुपित हो सात्यकी की छाती में 9 बाण मारे। पांडु के बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र उस समय मधुवंशी सात्यकी को बचाने के लिए पांडवों ने रथ, घोड़े और हाथियों की सेना के साथ आकर युद्ध भूमि में भीष्म को चारों ओर से घेर लिया। तत्पश्चात युद्ध में विजय की अभिलाषा रखने वाले कौरवों तथा पांडवों में परस्पर घोर युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में सात्यकी का युद्ध विषयक 104वां अध्याय पूरा हुआ। पंचाधिक शततमोध्यायः। दुर्योधन का दुशासन को भीष्म की रक्षा के लिए आदेश। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव के द्वारा शकुनी की घुड़सवार सेना की पराजय तथा शल्य के साथ उन सब का युद्ध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, ग्रीष्म ऋतु के अंत में वर्षारंभ होने पर जैसे मेघ आकाश में सूर्य देव को ढक लेते हैं, उसी प्रकार पांडवों ने युद्ध भूमि में क्रुद्ध हुए भीष्म को सब ओर से घेर लिया है। यह देखकर आपके पुत्र दुर्योधन ने दुशासन से कहा, भरत श्रेष्ठ, ये शूरवीरों का नाश करने वाले महाधनुर्धर शौर्य संपन्न भीष्म पराक्रमी पांडवों द्वारा चारों ओर से घेर लिए गए हैं। वीर, तुम्हें उन महात्मा भीष्म की रक्षा करनी चाहिए। युद्ध में सुरक्षित रहने पर हमारे पितामह भीष्म समरांगण में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले पांडवों सहित पांचालों का संहार कर डालेंगे। अतः इस अवसर पर मैं भीष्म जी की रक्षा को ही प्रधान कार्य समझता हूँ, क्योंकि ये महाव्रती महाधनुर्धर भीष्म हम लोगों के रक्षक हैं। अतः तुम संपूर्ण सेना के साथ समर भूमि में दुष्कर कर्म करने वाले पितामह भीष्म को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करो। दुर्योधन के ऐसा कहने पर आपका पुत्र दुशासन समर भूमि में अपनी विशाल सेना के साथ जा भीष्म को सब ओर से घेर कर खड़ा हो गया और बड़े यत्न से सावधान रहकर उनकी रक्षा करने लगा। तदनंतर सुबल पुत्र शकुनी 1,00,000 घुड़सवारों की सेना के साथ युद्ध के लिए आ पहुंचा। वे सभी सैनिक अपने हाथों में चमकते हुए प्रास, दृष्टि और तोमर लिए हुए थे। सबको अपने शौर्य का अभिमान था। सभी बलवान, सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित और ध्वजा पताका से सुशोभित थे। अस्त्र विद्या की शिक्षा पाए हुए युद्ध कुशल श्रेष्ठ पैदल सिपाहियों की भी बहुत बड़ी संख्या उन घुड़सवारों के साथ थी। इस प्रकार युद्ध भूमि में शोभा पाने वाले कई हजार योद्धाओं से घिरा हुआ शकुनी कवच धारण करके युद्ध के लिए ही वहां खड़ा हो गया। राजन, शकुनी
नकुल सहदेव तथा धर्मराज युधिष्ठिर, इन तीनों श्रेष्ठ पुरुषों को सब ओर से घेर कर इन्हें आगे बढ़ने से रोकने लगा। तदनंतर राजा दुर्योधन ने पांडवों की प्रगति को रोकने के लिए 10,000 घुड़सवार सैनिक और भेजे। गरुड़ के समान अत्यंत वेगशाली वे अश्व रणभूमि में यथास्थान पहुंच गए। जैसे मरुदगणों से महातेजस्वी इंद्र की शोभा होती है, उसी प्रकार उन अत्यंत वेगशाली अश्वों के द्वारा अत्यंत तेजस्वी सुबल पुत्र शकुनी सुशोभित होने लगे। राजन, उन घोड़ों की टाप से आहत होकर यह पृथ्वी कंपाने और भयंकर शब्द करने लगी। उस समय घोड़ों की टापों का महान शब्द सब ओर उसी प्रकार सुनाई देने लगा, मानो पर्वत पर जलते हुए बड़े बड़े बांसों के जंगल में उनके पोरों के फटने का शब्द हो रहा हो। वहां घोड़ों के उछलने कूदने से जो बड़े जोर की धूली ऊपर को उठी, उसने मानो सूर्य के रथ के समीप पहुंचकर उन्हें आच्छादित कर दिया। उन वेगशाली अश्वों ने पांडव सेना को उसी प्रकार क्षुब्ध कर दिया, जैसे महान वेग से उड़ने वाले हंस किसी विशाल जलाशय में पड़कर उसे मथ डालते हैं। वायु के समान वेग वाले उन अश्वों ने पांडव सेना को व्याकुल कर दिया। उनके हिनहिनाने की आवाज से दबकर दूसरा कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ता था। महाराज, तब राजा युधिष्ठिर तथा पांडुपुत्र माद्री नंदन नकुल सहदेव ने समर भूमि में उन घुड़सवारों का वेग नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा ऋतु में अधिक जल से परिपूर्ण होकर मर्यादा तोड़ने वाले समुद्र के पूर्णिमा तिथि में बढ़े हुए वेग को तट की भूमि रोक देती है। राजन, तत्पश्चात वे रथी झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा घुड़सवारों के मस्तक काटने लगे। महाराज, उन सुदृढ़ धनुर्धरों द्वारा मारे गए वे घुड़सवार रणभूमि में उसी प्रकार गिरते थे, जैसे पर्वतों की कंदरा में बड़े बड़े हाथी हाथियों से ही मारे जाकर गिरते हैं। वे घुड़सवार भी दसों दिशाओं में विचरते हुए झुकी वाली गांठ वाले तीखे बाणों तथा प्रासों द्वारा शत्रु पक्ष के सैनिकों के मस्तक काट गिराते थे। भरत श्रेष्ठ, वृष्टियों द्वारा मारे गए घुड़सवार अपने मस्तकों को उसी प्रकार गिराते थे, जैसे बड़े बड़े वृक्ष अपने पके हुए फलों को गिराते हैं। राजन, सवारों सहित वहां मारे गए बहुत से घोड़े सब ओर गिरे और गिराए जाते हुए दिखाई देते थे। जैसे सिंह का सामना पड़ जाने पर मृग भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए भागते हैं, उसी प्रकार मारे जाते हुए घोड़े भय से व्याकुल हो इधर उधर भाग रहे थे। महाराज, पांडव उस महासमर में शत्रुओं को जीतकर शंख फूंकने और नगाड़े पीटने लगे। भरत श्रेष्ठ, तब अपनी सेना को पराजित देख दुर्योधन ने दीन होकर मद्रराज शल्य से इस प्रकार कहा, महाबाहो, ये ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को साथ लेकर रणभूमि में आप लोगों के देखते देखते मेरी सेना को खदेड़ रहे हैं। प्रभो महाबाहो, जैसे तट प्रांत समुद्र को आगे बढ़ने से रोकता है, उसी प्रकार आप भी युधिष्ठिर को आगे बढ़ने से रोकिए, क्योंकि आपका बल और पराक्रम अत्यंत असह्य सुना जाता है। राजन, आपके पुत्र की यह बात सुनकर प्रतापी राजा शल्य रथ समूह के साथ उसी स्थान पर गए जहां राजा युधिष्ठिर विद्यमान थे। उस समय सहसा अपनी ओर आती हुई राजा शल्य की उस विशाल वाहिनी तथा स्वयं मद्रराज को भी पांडुपुत्र महारथी धर्मराज युधिष्ठिर ने महान जल प्रवाह के समान समर भूमि में रोक दिया। उन्होंने शल्य की छाती में तुरंत ही 10 बाण मारे,
तथा नकुल और सहदेव ने भी सीधे जाने वाले 7 बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। तब मद्रराज शल्य ने भी उनको 3-3 बाणों से घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिर को उन्होंने 60 तीखे बाण मारे। इसके बाद 2-2 बाणों से उन्होंने उत्तम कुल में उत्पन्न माद्री कुमारों को घायल किया तथा अनेक बाणों द्वारा राजा युधिष्ठिर को भी पुनः चोट पहुंचाई। तब शत्रु विजयी महाबाहु भीमसेन समर भूमि में राजा युधिष्ठिर को मृत्यु के मुख में पड़े हुए के समान मद्रराज के रथ के समीप पहुंचा हुआ देखकर युद्ध के लिए वहां आ पहुंचे। भीमसेन ने आते ही पूर्णतः लोहे के बने हुए और मर्म स्थानों को विदीर्ण करने में समर्थ तीखे नाराजों से मद्रराज शल्य को गहरी चोट पहुंचाई। तब भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों महारथी विशाल सेना के साथ अनायास ही बाणों की वर्षा करते हुए वहां राजा शल्य की रक्षा के लिए आ पहुंचे। तदनंतर जब सूर्यदेव पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर अस्ताचल को जा रहे थे, उसी समय दोनों सेनाओं में अत्यंत दारुण महाघोर युद्ध आरंभ हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में 105वां अध्याय पूरा हुआ। षडधिकशततमोऽध्यायः। भीष्म के द्वारा पराजित पांडव सेना का पलायन और भीष्म को मारने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को अर्जुन का रोकना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, तब आपके ताऊ देवव्रत कुपित हो रणभूमि में अपने तीखे एवं श्रेष्ठ सहायकों द्वारा सेना सहित कुंती कुमारों को सब ओर से घायल करने लगे। उन्होंने भीमसेन को 12, सात्यकी को 9, नकुल को 3 और सहदेव को 7 बाणों से घायल करके राजा युधिष्ठिर की दोनों भुजाओं और छाती में 12 बाण मारे। तदनंतर धृष्टद्युम्न को भी अपने बाणों द्वारा बींधकर महाबली भीष्म ने सिंह के समान गर्जना की। तब नकुल ने 12, सात्यकी ने 3, धृष्टद्युम्न ने 70, भीमसेन ने 7 तथा युधिष्ठिर ने 12 बाण मारकर पितामह भीष्म को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने यमदंड के समान भयंकर एवं तीखे 5-5 बाणों द्वारा सात्यकी और भीमसेन में से प्रत्येक को घायल किया। पहले सात्यकी को चोट पहुंचाकर फिर भीमसेन पर गहरा आघात किया। तब उन दोनों ने भी अंकुशों से महान गजराज के समान सीधे जाने वाले 3-3 बाणों द्वारा ब्राह्मण प्रवर द्रोणाचार्य को घायल करके तुरंत बदला चुकाया। सौवीर, कितव, प्राच्य, प्रतीच, उदीच, मालव, अभिशाह, शूरसेन, शिबी और वसाती देश के योद्धा शत्रुओं के तीखे बाणों से पीड़ित होने पर भी संग्राम भूमि में भीष्म को छोड़कर नहीं भागे। इसी प्रकार विभिन्न देशों से आए हुए अन्य भूपाल भी हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए पांडवों पर आक्रमण करने लगे। राजन, पांडवों ने भी पितामह भीष्म को घेर लिया। चारों ओर से रथ समूहों द्वारा घिरे हुए अपराजित वीर भीष्म गहन वन में लगाई हुई आग के समान शत्रुओं को दग्ध करते हुए प्रज्वलित हो उठे। रथ ही उनके लिए अग्निशाला के समान था। धनुष ज्वालाओं के समान प्रकाशित होता था। खड्ग, शक्ति और गदा आदि अस्त्र शस्त्र समिधा का काम कर रहे थे। बाण चिनगारियों के समान थे। इस प्रकार भीष्म रूपी अग्नि वहां क्षत्रिय शिरोमणियों को दग्ध करने लगी। उन्होंने स्वर्ण भूषित गृध्र पंख युक्त तेज बाणों तथा कर्णी, नालीक और नाराचों द्वारा पांडवों की सेना को आच्छादित कर दिया।
तीखे बाणों से ध्वजों को काट डाला और रथियों को भी मार गिराया। ध्वजाएं काटकर उन्होंने रथ समूहों को मुंडित तालवनों के समान कर दिया। राजन, युद्ध स्थल में समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु भीष्म ने बहुत से रथों, हाथियों और घोड़ों को मनुष्यों से रहित कर दिया। उनके धनुष की प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि वज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ती थी। भारत उसे सुनकर समस्त प्राणी कांप उठते थे। भरत श्रेष्ठ, आपके ताऊ भीष्म के बाण कभी खाली नहीं जाते थे। राजन, भीष्म के धनुष से छूटते हुए बाण कवचों में नहीं अटकते थे, उन्हें छिन्न भिन्न करके भीतर घुस जाते थे। महाराज, हमने समरांगण में ऐसे बहुत से रथ देखे जिनके रथी और सारथी तो मार दिए गए थे, परंतु वेगशाली घोड़ों से जुते हुए होने के कारण वे इधर उधर खींचकर ले जाए जा रहे थे। चेदी, काशी और करुष देश के 14,000 विख्यात महारथी थे। वे उच्च कुल में उत्पन्न होकर पांडवों के लिए अपना शरीर निछावर कर चुके थे। उनमें से कोई भी युद्ध में पीठ दिखाने वाला नहीं था। उन सब की ध्वजाएं सोने की बनी हुई थीं। मुंह बाए हुए काल के समान भीष्म जी के सामने पहुंचकर वे सब के सब महारथी युद्ध रूपी समुद्र में डूब गए। भीष्म जी ने घोड़े, रथ और हाथियों सहित उन सब को परलोक का पथिक बना दिया। भरत नंदन, महाराज, हमने वहां सैकड़ों और हजारों ऐसे रथ देखे जिनके धुरे आदि सामान टूट गए थे और पहियों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। माननीय प्रजानाथ, वरूथों सहित टूटे हुए रथ, मारे गए रथी, कटे हुए बाण, कवच, पट्टिश, गदा, भिंदीपाल, तीखे सायक, छिन्न भिन्न हुए अनुकर्ष, उपासंग, पहिए, कटी हुई बाह, धनुष, खड्ग, कुंडलों सहित मस्तक, तलत्राण, अंगुली त्राण, गिराए गए ध्वज और अनेक टुकड़ों में कट कर गिरे हुए चाप, इन सब के द्वारा वहां की पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। राजन, जिनके सवार मार दिए गए थे, ऐसे हाथी और घोड़े सैकड़ों और हजारों की संख्या में निष्प्राण होकर पड़े थे। पांडव वीर बहुत प्रयत्न करने पर भी भीष्म के बाणों से पीड़ित होकर भागते हुए अपने महारथियों को रोक नहीं पा रहे थे। महाराज, महेंद्र के समान पराक्रमी भीष्म जी के द्वारा मारी जाती हुई उस विशाल सेना में भगदड़ मच गई थी। दो आदमी भी एक साथ नहीं भागते थे। पांडवों की सेना अचेत सी होकर हाहाकार कर रही थी। उसके रथ, हाथी और घोड़े बाणों से क्षत विक्षत हो रहे थे। ध्वजाएं कट कर धराशायी हो गई थी। उस भीषण मार काट में दैव से प्रेरित होकर पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को और मित्र ने प्यारे मित्र को मार डाला। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के दूसरे सैनिक कवच उतारकर केश बिखेरे हुए सब ओर भागते दिखाई देते थे। उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर की सारी सेना सिंह से डरी हुई गौओं के समुदाय की भांति घबराहट में पड़ गई थी। रथ के कुबर उलट पलट हो गए थे और समस्त सैनिक आर्तनाद कर रहे थे। उस सेना में भगदड़ पड़ी देख यादव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अपने उत्तम रथ को रोककर कुंती कुमार अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम्हें जिस अवसर की अभिलाषा और प्रतीक्षा थी वह आ पहुंचा। पुरुष सिंह, यदि तुम मोह से मोहित नहीं हो रहे हो तो इन भीष्म पर प्रहार करो। वीर तात, पूर्व काल में विराट नगर के भीतर जब संपूर्ण राजा एकत्र हुए थे, उनके सामने और संजय के समीप जो तुमने यह कहा था कि युद्ध में जो मेरा सामना करने आएंगे, दुर्योधन के उन भीष्म, द्रोण आदि संपूर्ण सैनिकों को सगे संबंधियों सहित मार डालूंगा। शत्रु दमन कुंती नंदन, अपने उस कथन को
सत्य कर दिखाओ। तुम क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके सारी चिंताएं छोड़कर युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने मुंह नीचे किए तिरछी दृष्टि से देखते हुए अनिच्छुक की भांति उनसे इस प्रकार कहा, प्रभो, अवध्य महापुरुषों का वध करके नरक से भी बढ़कर निंदनीय राज्य प्राप्त करूं अथवा वनवास में रहकर कष्ट भोगूं, इन दोनों में से कौन मेरे लिए पुण्यदायक होगा? अच्छा, जहां भीष्म है उसी ओर घोड़ों को बढ़ाइए। आज मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कुरुकुल के वृद्ध पितामह दुर्धर्ष वीर भीष्म को मार गिराऊंगा। राजन, तब भगवान श्री कृष्ण ने चांदी के समान श्वेत वर्ण वाले घोड़ों को उसी ओर हांका जहां अंशुमाली सूर्य के समान दुर्निरीक्ष भीष्म युद्ध कर रहे थे। महाबाहु कुंती कुमार अर्जुन को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत देख युधिष्ठिर की वह भागती हुई विशाल सेना पुनः लौट आई। तब बारंबार सिंहनाद करते हुए कुरुकुल श्रेष्ठ भीष्म ने धनंजय के रथ पर शीघ्र ही बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भारत एक ही क्षण में बाणों की उस भारी वर्षा के कारण सारथी और घोड़ों सहित उनका वह रथ ऐसा अदृश्य हो गया कि उसका कुछ पता ही नहीं चलता था। भगवान श्री कृष्ण बिना किसी घबराहट के धैर्य धारण कर भीष्म के सायकों से क्षत विक्षत हुए उन घोड़ों को शीघ्रता पूर्वक हाँक रहे थे। तब कुंती कुमार ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले अपने दिव्य धनुष को हाथ में लेकर तीखे बाणों द्वारा भीष्म के धनुष को काट गिराया। धनुष कट जाने पर आपके ताऊ कुरुकुल रत्न भीष्म ने पुनः दूसरा धनुष हाथ में ले पलक मारते मारते उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दी। तदनंतर मेघों के समान गंभीर नाद करने वाले उस धनुष को उन्होंने दोनों हाथों से खींचा। इतने में ही कुपित हुए अर्जुन ने उनके उस धनुष को भी काट दिया। शत्रुदमन नरेश, उस समय शांतनु कुमार गंगानंदन भीष्म ने धनुर्धरों में श्रेष्ठ कुंती पुत्र अर्जुन की उस फूर्ति के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और इस प्रकार कहा, महाबाहो कुंती कुमार, बहुत अच्छा, तुम्हें साधुवाद। ऐसा कहकर भीष्म ने पुनः दूसरा सुंदर धनुष लेकर समरांगण में अर्जुन के रथ की ओर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों के हाँकने की कला में अपनी अद्भुत शक्ति दिखाई। वे भांति भांति के पैतरे दिखाते हुए भीष्म के बाणों को व्यर्थ करते जा रहे थे। युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण कुशलता पूर्वक सारथ्य कर्म करते दिखाई दिए। राजेंद्र, भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर युद्ध में पार्थ के ऊपर बारंबार बाणों की वर्षा करते रहे। वह अद्भुत सी बात थी। फिर शत्रुदमन अर्जुन ने भी क्रोध में भरकर युद्ध के लिए अपने सामने खड़े हुए भीष्म पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। वे दोनों रणदुर्जय वीर एक दूसरे से युद्ध करते रहे थे। उस समय पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही भीष्म के बाणों से क्षत विक्षत हो सींगों के आघात से घायल हुए दो रोष भरे सांडों के समान सुशोभित हो रहे थे। तत्पश्चात भीष्म ने भी रण क्षेत्र में अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने बाणों द्वारा बलपूर्वक अर्जुन के मस्तक पर आघात किया। उसके बाद वे बारंबार सिंह के समान गर्जना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहा है। वे भीष्म के प्रति कोमलता दिखा रहे हैं और उधर भीष्म युद्ध में सेना के मध्य भाग में खड़े होकर निरंतर बाणों की वर्षा करते हुए दोपहर के सूर्य के समान तप रहे हैं। पांडव सेना के चुने हुए उत्तमोत्तम वीरों को मार रहे हैं और युधिष्ठिर सेना में प्रलय काल का सा दृश्य उपस्थित कर रहे हैं।
तब शूरवीरों का नाश करने वाले महाबाहु माधव को यह सहन नहीं हुआ। आर्य वे योगेश्वर भगवान वासुदेव चांदी के समान सफेद रंग वाले अर्जुन के घोड़ों को छोड़कर उस विशाल रथ से कूद पड़े और केवल भुजाओं का ही आयुध लिए, हाथों में चाबुक उठाए, बारंबार सिंहनाद करते हुए बलवान एवं तेजस्वी श्रीहरि भीष्म की ओर बड़े वेग से दौड़े। संपूर्ण जगत के स्वामी अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण क्रोध से लाल आंखें कर कर भीष्म को मार डालने की इच्छा लेकर पैरों की धमक से वसुधा को विदीर्ण सी कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उस महायुद्ध में आपके पुत्रों और सैनिकों की चेतना को मानो अपना ग्रास बनाए ले रहे थे। महाराज, उस मार काट में माधव को समीप समीप आकर भीष्म के वध के लिए उद्यत हुआ देख उस समय उन वासुदेव के भय से चारों ओर यह महान कोलाहल सुनाई देने लगा कि भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए। रेशमी पीतांबर धारण किए इंद्र नीलमणि के समान श्याम सुंदर श्री कृष्ण भीष्म की ओर दौड़ते समय ऐसी शोभा पा रहे थे मानो विद्युन्माला से अलंकृत श्याम मेघ जा रहा हो। यादव शिरोमणि बारंबार गर्जना करते हुए भीष्म के ऊपर उसी प्रकार वेग से धावा कर रहे थे जैसे सिंह गजराज पर और गोयूथ का स्वामी सांड दूसरे सांड पर आक्रमण करता है। उस महासमर में कमल नयन श्री कृष्ण को आते देख भीष्म उस रण क्षेत्र में तनिक भी भयभीत न होकर अपने विशाल धनुष को खींचने लगे। साथ ही व्यग्रता शून्य मन से भगवान गोविंद को संबोधित करके बोले, आइए आइए कमल नयन देवदेव, आपको नमस्कार है। सात्वत शिरोमणे, इस महासमर में आज मुझे मार गिराइए। देव निष्पाप श्री कृष्ण, आपके द्वारा संग्राम में मारे जाने पर भी संसार में सब ओर मेरा परम कल्याण ही होगा। गोविंद, आज इस युद्ध में मैं तीनों लोकों द्वारा सम्मानित हो गया। अनघ, मैं आपका दास हूं, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझ पर प्रहार कीजिए। इधर महाबाहु अर्जुन श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से उन्हें पकड़कर काबू में कर लिया। अर्जुन के द्वारा पकड़े जाने पर भी कमल नयन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उन्हें लिए दिए ही वेग पूर्वक आगे बढ़ने लगे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने बलपूर्वक भगवान के चरणों को पकड़ लिया और इस प्रकार 10वें कदम तक जाते जाते वे किसी प्रकार ऋषिकेश को रोकने में सफल हो सके। उस समय श्री कृष्ण के नेत्र क्रोध से व्याप्त हो रहे थे और वे फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांस खींच रहे थे। उनके सखा अर्जुन आर्त भाव से प्रेम पूर्वक बोले, महाबाहो लौटिए, अपनी प्रतिज्ञा को झूठी ना कीजिए। केशव, पहले जो यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस वचन की रक्षा कीजिए, अन्यथा माधव लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। केशव, यह सारा भार मुझ पर है। मैं अपने अस्त्र शस्त्र सत्य और सुकृत की शपथ खाकर कहता हूं कि पितामह भीष्म का वध करूंगा। शत्रुसूदन, मैं सब शत्रुओं का अंत कर डालूंगा। देखिए, आज ही मैं पूर्ण चंद्रमा के समान दुर्जय वीर महारथी भीष्म को उनके अंतिम समय में इच्छानुसार मार गिराता हूं। महामना अर्जुन का यह वचन सुनकर उनके पराक्रम को जानते हुए भगवान श्री कृष्ण मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और ऊपर से कुछ भी न बोलकर पुनः क्रोध पूर्वक ही रथ पर जा बैठे। पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन को रथ पर बैठे देख शांतनु नंदन भीष्म ने पुनः उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेघ दो पर्वतों पर जल की धारा गिरा रहा हो।
राजन, आपके ताऊ देवव्रत उसी प्रकार पांडव योद्धाओं के प्राण लेने लगे जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों द्वारा सबके तेज हर लेते हैं। महाराज, जैसे पांडवों ने युद्ध में कौरव सेनाओं को खदेड़ा था, उसी प्रकार आपके ताऊ भीष्म ने भी पांडव सेनाओं को मार गिराया। घायल होकर भागे हुए सैनिक उत्साह शून्य और अचेत हो रहे थे। वे रण क्षेत्र में अनुपम वीर भीष्म जी की ओर आंख उठाकर देख भी न सके। ठीक उसी तरह जैसे दोपहर में अपने तेज से तपते हुए सूर्य की ओर कोई भी देख नहीं पाता। महाराज, भीष्म के द्वारा मारे जाते हुए सैकड़ों और हजारों पांडव सैनिक समर में अलौकिक पराक्रम प्रकट करने वाले भीष्म को भय से पीड़ित होकर देख रहे थे। भारत, भागती हुई पांडव सेनाएं कीचड़ में फंसी हुई गायों के भांति किसी को अपना रक्षक नहीं पाती थी। समर भूमि में बलवान भीष्म ने उन दुर्बल सैनिकों को चींटियों की भांति मसल डाला। भारत, महारथी भीष्म अविचल भाव से खड़े होकर बाणों की वर्षा करते और पांडव पक्षीय नरेशों को संताप देते थे। बाण रूपी किरणावलियों से सुशोभित और सूर्य की भांति तपते हुए भीष्म की ओर वे देख भी नहीं पाते थे। भीष्म पांडव सेना को जब इस प्रकार रौंद रहे थे, उसी समय सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य अस्ताचल को चले गए। उस समय परिश्रम से थकी हुई समस्त सेनाओं के मन में यही इच्छा हो रही थी कि अब युद्ध बंद हो जाए। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में 9वें दिन के युद्ध का समाप्ति विषयक 106वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।